हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर हम उसके नाम को जलाल दे सकें। जब चर्च आते हैं तो शुक्र अदा किया करें और घर से ही खुशी से निकला करें। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। उसे सिर्फ दावत पर ही खुशी हुई है। तो जब आप चर्च में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो खुदा की खुशी और शादमानी को अपनी जिंदगी में लिया करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है यू आर अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। मजमून है आप वादे के फर्जंद हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों का ईमान है यू आर अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस, क्या वादे के फर्जंद हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि मैं और आप वी आर चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस, हम वादे के फर्जंद हैं। खुदा हमसे बेशुमार वादे करता है और वो वादों में सच्चा खुदा है। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम हवाला पढ़े, चंद एक बातें आपसे करना चाहती हूँ। अक्सर औकात मेरे अजीज़ों, जिस तरह अभी हम इस टेंट के अंदर, इस पंडाल में, इस ग्राउंड के अंदर जमा है, आप में से बहुत से लोग कई दफ़ा इतनी भीड़ में होते हुए भी, लोगों के दरमियान होते हुए भी अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि क्या यीशु मुझे देख रहा है? क्या इतने लोगों के दरमियान में भी क्या मैं वैल्यूएबल हूँ? क्या मेरी कोई कदर है? क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? क्या मैं प्रेशियस हूँ? क्या मेरी फिक्र है? अक्सर औकात आप घर में भी कहते हैं मेरी तो कोई फिक्र नहीं करता, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। आज मैं आपको कलाम में से बताना चाहती हूँ that you are not ordinary, आप आम नहीं हैं, you are precious। चाहे इससे भी डबल भीड़ हो, वो आपको जानता है, वो आपकी फिक्र करता है। और मेरे अजीजों, वो आपके पैदा होने से पहले, इससे पेशतर कि वो आपको बनाता, उसके पास आपके लिए मंसूबे हैं। और कलाम में लिखा है द प्लान्स ऑफ गुड, भलाई के मंसूबे, द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, ऐसे मंसूबे ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली को लेकर आए। मेरे अजीजों, आप सोचते हैं कि कैसे इतनी भीड़ में खुदा मुझे ढूंढेगा, कैसे खुदा मेरी फिक्र करेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की आंखें आप पर लगी हुई हैं। This thing doesn't matter, ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस मुल्क में रहते हैं, ये बात मायने नहीं रखती कि आपके इर्द गिर्द कितनी भीड़ है। मेरे अजीजों, उसकी आंख आप पर लगी हुई है। अक्सर औकात जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। यानी वो मूवमेंट जो इंसान की आंख से कैप्चर नहीं हो सकते, जहां पर कैमरा लगा हो, वो सारी मूवमेंट जो है वो कैप्चर हो जाती है। अक्सर का जब एडिटिंग हो रही होती है, तो ऐसी चीजें जो हम स्टेज पर खड़े हुए नोटिस नहीं करते या बैठे हुए नोटिस नहीं करते, एक एक चीज वाजिया तौर पर वहां पर नजर आती है। सेम लाइक दैट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस कुल कायनात को बनाने वाला, जिसके कहने के वसीला से पहाड़ बन गए, जिसके बोलने से मेरे अजीजों ये खूबसूरत दुनिया बन गई, उसकी खूबसूरती की, उसकी क्रिएशन की कोई इंतहा नहीं है। पिछले वीक हम बच्चों की गीत की रिकॉर्डिंग के लिए हम माउंटेन एरियाज पर गए थे, और जहां जहां से गुजरते मुंह से खुदावन की शुक्रगुजारी निकलती, उसकी कुदरत को देखकर कि कैसे उसने पहाड़ों को बनाया, कैसे पहाड़ों के दरमियान से उसने दरियाओं को बनाया। और मेरे अजीजों, कुल दुनिया की सारी खूबसूरती, दैट्स हिज क्रिएशन, वो उसकी हाथ की कारा
गरी है। और मेरे अजीजों, सिर्फ पहाड़ और समुंदर और दरिया ही नहीं बनाए, बल्कि जब आपकी बारी आई, बाकी सब चीजों को तो उसने कह दिया और हो गया, लेकिन जब इंसान की बात आई तो उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और खूबसूरती से, मोहब्बत से उसने आपको अपनी शबीह पर क्रिएट किया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर घड़ी हर लम्हा खुदा की आंख आपको देख रही है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि इससे पेशतर कि वो इस दुनिया की बुनियाद रखता, वो आपको जानता है, वो उसने हाथ से आपको चुना है। और कितने जानते हैं कि कलाम में लिखा है, आपके सर पर जो बाल हैं, चाहे थोड़े हैं चाहे ज्यादा हैं, खुदा ने गिने हुए हैं। अब जब इस बात को तसव्वुर करें कि अपने आप बालों को देखें, आप अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपका खुदा जिसने आपको बनाया, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके बारे में रखता है। शायद आपकी माँ आपके बारे में इतना नहीं जानती होगी जिसने आपको पैदा किया है। शायद आपका बाप, आपसे प्यार के दावे करने वाले लोग भी आपके बारे में उतना नहीं जानते जितना खुदा आपको जानता है। उसने आपके बालों को भी गिना हुआ है और वो कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुझे किस किस चीज की जरूरत है। How wonderful is this God! ये खुदा कितना ही अजीम है। बच्चा जब छोटा होता है, वो भी जब रोता है या कुछ कहने की कोशिश करता है, तब जाकर वालिदैन को पता चलता है कि ये बच्चा जो है पानी मांग रहा है या इसको भूख लगी है। लेकिन कलाम मुझे और आपको सिखाता है और बताता है कि वो मेरे और आपके मांगने से पहले ही जानता है कि मुझे और आपको किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए चाहे आप अपने आप को आज सुबह भी इतनी भीड़ में भी तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा के कलाम को आपकी जिंदगी में जाहिर करना चाहती हूँ कि मेरे अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि आज आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लें और इस बात को जाने कि वो आपको जानता है और आप तन्हा नहीं, बल्कि वो आपके साथ है। हालेलुया। ये जो तन्हा होने की फीलिंग है, ये जो डिस्करेज होने की फीलिंग है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला कैसे इस काम को सर अंजाम दूंगा, मेरा चीजों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। मेरे और आपके खुदा के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आज आप अपने आप को मुश्किलात की वजह से, बीमारी की वजह से, हालातों की वजह से तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो आइए अपने हाथ को यीशु के हाथ में दे दीजिए। आइए अपने हाथ को इस क्रिएटर के हाथों में दे दीजिए जिसने इस दुनिया को बनाया, जो आपको जानता है, आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो फिर आप इस तन्हाई पर गालिब आएंगे, इस नाकामी की रूह पर गालिब आएंगे और हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा जानेंगे कि आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, we need to remind ourselves every day that he knows me. आपको हर दिन जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को याद कराने की जरूरत है। अगर आप भूल गए हैं ना कि शायद मेरी तो कोई कदर नहीं, मैं तन्हा हूँ, आज के कलाम का टॉपिक है You are a child of promise. आप वादे के फर्जंद हैं। तो आप अगर वादे के फर्जंद हैं तो आप आम नहीं हैं। You are well
वैल्यूएबल, आपके साथ ऐसे प्रॉमिसेस हैं जिसमें आपकी जिंदगी हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। हालेलुया। और मेरे अजीजों, whatever you are facing, जिस भी मुश्किल से आप गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये नामुमकिन है, this morning I would like to declare, आज सुबह मैं इस बात का ऐलान करना चाहती हूँ, it is possible। जो चीजें आपको नामुमकिन लग रही हैं वो मुमकिन है। हालेलुया। और कब मुमकिन है? if you take hold of God। मेरे अजीजों, जब स्टेज पर जैसे मैं आई हूं, मैंने माइक को पकड़ा है, तो मैंने क्या है, स्टेज का होल्ड जो है वो ले लिया है। अब मेरे हाथ में माइक है और मैं इस इबादत को चला रही हूँ, मैं कलाम सुना रही हूँ। सेम लाइक दैट, आपने अपनी जिंदगी का होल्ड, अपनी जिंदगी का इख्तियार औरों के हाथ में दिया हुआ है, इब्लीस के हाथ में दिया हुआ है। और अक्सर औकात क्या होता है कि फिर इब्लीस जो है अपनी तरह से मुश्किलों में, मुसीबतों में घुमाता रहता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का होल्ड खुदा के हाथ में देंगे तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा और आप जानेंगे that you are a child of promise, कि आप वादे के फर्जंद हैं। अक्सर औकात आपकी गलती नहीं होती, कई दफा आपके इंसेस्टर्स से नस्ल दर नस्ल पीछे से भी ऐसी चीजें चली आती हैं जिनकी वजह से आप सफर करते हैं। आज सुबह मैं आपको कहना चाहती हूं, we need to break that curse, we need to break that DNA। वो इंसेस्टर्स, वो बाप दादा के गुनाहों को भी, आज जो नस्ली लानतें, नस्ली गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको भी टूटने की जरूरत है। और वो कब टूटेंगी? जब आप अपनी जिंदगी का इख्तियार, होल्ड खुदा के हाथों में देंगे। हालेलुया। आए खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील और उसका 13वां बाब। जिनके पास बाइबल है आइए मेरे साथ जरूर खुदावंद के कलाम को खोलिए, क्योंकि जब भी खुदा का कलाम खुलता है तो खुदा मुझे साथ करता है। 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना के सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना के सब्बत के दिन। आगे 15वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है, खुदावन ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता? अब आगे देखिए 16वीं आयत में खूबसूरत बात जो यीशु इस औरत के बारे में कहता है। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलिशां कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ों, ये हवाला, ये पैसेज जो मैंने खुदावंत के कलाम में से पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है वो सब्बत के दिन हैकल में क्या है, तालीम दे रहा था। और मेरे अजीजों, वहां पर बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे वहां पर, और वो जगह जो है भीड़ से भरी हुई थी। और वहां पर यीशु क्या है, उनको तालीम दे रहा है। और तालीम देते हुए दरमियान में, इन द मिडल ऑफ हिज टीचिंग, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। वो क्यों रुका? बिकॉज ही नोटिस्ड समथिंग। वो इसलिए रुका क्योंकि उसने किसी चीज को नोटिस किया। और क्या नोटिस किया मेरे अजीजों? ये औरत। और ऐसा नहीं है कि ये औरत को बहुत खूबसूरत है इस वजह से भीड़ में ये नोटिस हुई है, या इसने कोई बाकी भीड़ से फर्क तरह का लिबास तन किया हुआ था इसलिए ये दूर से नजर आ गई और नोटिस हो गया। और मेरे अजीजों, एक और बात, इसीलिए नहीं, ये जब भीड़ में एंटर हुई तो यीशु का ध्यान इसकी तरफ गया कि ये लेट आई थी हैकल में, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मेरे अजीजों, हम देखते हैं जो औरत इस भीड़ में थी और जिसकी तरफ यीशु का ध्यान गया, वो इस वजह से गया कि ये कुबड़ी हो गई थी। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कलाम में इस हवाले में हमें पढ़ने को मिलता है कि 18 बरस से वो इसी हालत में थी और सीधी नहीं हो सकती। बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि 18 बरस से अबलीस के 22 जो था, अबलीस ने उसको कुबड़ा कर दिया था और वो सीधी नहीं हो सकती थी। अगर आज मैं आप सबको कहूं क्या है, हम सब खड़े और जरा बेंड होकर देखें, आप में से कुछ हंसना भी शुरू हो जाएंगे, कुछ बेंड भी होंगे, 5 मिनट बेंड होंगे, उसके बाद आप कहेंगे नहीं सिस्टर जी हम खड़े होने लगे हैं, हमारी कमर की हड्डी के अंदर जो है वो शदीद दर्द हो रहा है। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि ये औरत 18 बरस से बीमारी के बाइस, कमजोरी के बाइस बिल्कुल कुबड़ी हो चुकी थी। दैट्स मीन all she can see is the dust on the ground. इसका मतलब ये है कि 18 साल से वो इस कुबड़ेपन की वजह से अपना चेहरा भी उठा नहीं सकती थी और सिर्फ उसको जमीन पर पड़ा हुआ गंद और मिट्टी जो है वो नजर आ रही है। और लोग भी जो उससे बातें करते उसको किसी का चेहरा भी नजर नहीं आता, सिर्फ आवाज आती। जब कोई बोलता तो वो इतनी भी जो सीधी नहीं हो सकती थी कि वो उठकर देख सके। मतलब ये she was in a terrible condition। वो इतने अरसा बीमारी में रहने की वजह जो से है बहुत ही हो सकता है आज हम देखते हैं अगर कोई 1 महीने बीमार हो, बिस्तर पर पड़ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों मैं इस बीमारी में पड़ गया हूं। हम चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द तंदुरुस्ती पाए। लेकिन मेरे अजीजों, वो औरत क्या है? All she can see that was the dust on the ground। सिर्फ और सिर्फ जो 18 साल से वो देख रही थी वो जमीन पर पड़ी हुई मट्टी थी, धूल थी। और सिर्फ मेरे अजीजों उसको आवाजें आती थी अगर कोई पास बोलता भी था। और मेरे अजीजों कलाम में हम देखते हैं कि क्या है, कमजोरी थी उसकी बदन के अंदर। She was so weak, बीमारी की वजह से वो कमजोर हो गई थी। लेकिन मेरे अजीजों फिर भी वो हमें हैकल के अंदर जहां पर यीशु तालीम दे रहा है वहां पर मिलती है। वो हैकल के अंदर ईमान से आई थी कि यीशु मुझे शिफा देगा। हो सकता है कि वो उस भीड़ में सोच रही हो इतनी भीड़ है, पता नहीं यीशु की नजर मेरे पर
बढ़ेगी भी कि नहीं। लेकिन आज हवाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इस औरत का जो कुबड़ी है और 18 साल से है और हैकल के अंदर है, हैकल के अंदर जब भी यीशु तालीम देता बड़ी भीड़ लग जाती। हो सकता है कि ये औरत भी भीड़ के अंदर बैठकर अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी और सोच रही होगी पता नहीं यीशु की नजर मुझ पर पड़ती है कि नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, यू आर अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस, आप वादे के फर्जंद हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आपके इर्द गिर्द कितनी भीड़ है। जब भी आप कमजोरी में होते हैं उसकी आंखें आपको देख रही हैं। जब भी आप मुश्किल में होते हैं, जब भी आप सफरिंग में होते हैं, याद रखिए कि यीशु की आंखें लगातार आप पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि क्या हुआ। यीशु ने क्या कहा, यहां पर हम देखते हैं यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया। जैसे यीशु की नजर उस कुबड़ी पर पड़ी, जैसे यीशु की नजर जो है उस औरत पर पड़ी, यीशु ने कहा कि मैं इसे आजादी देना चाहता हूं, मैं इसे शिफा देना चाहता हूं। ये इब्लीस के हाथों दुख उठा रही है, आज मैं इससे रिहाई देना चाहता हूं। एंड वही खुदा कलाम के अंदर लिखा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो यीशु जिसने उस औरत को उस वक्त हैकल में शिफा दी, आज वो आपको भी आजाद करना चाहता है। मैं नहीं जानती कि इब्लीस ने किस बंद में आपको बांधा है, मैं नहीं जानती कि किस तरह से इब्लीस आपके सर को जमीन की तरफ धकेल रहा है, लेकिन जानती हूं वो इसलिए आया कि वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करे। इब्लीस किस लिए आया? इब्लीस का क्या काम है? इब्लीस जो खड़े भी होते हैं उनको गिराना चाहता है, दबाना चाहता है। इसी तरह इस औरत को भी इब्लीस दबा रहा था। The devil was pressing her towards the ground. इब्लीस अपने जोर से 18 साल से अपने हाथ को रखे हुए उस औरत को जमीन की तरफ धकेल रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु का हाथ इस औरत पर बढ़ा, वो फिर सीधी हो गई। हालेलुया, और उसने रिहाई पाई। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही यीशु ने देखा, रुक गया, उससे बुलाया और यीशु ने उसके लिए अल्फाज बोले। वन वर्ड फ्रॉम जीसस, यीशु के मुंह से निकला हुआ एक ही लफ्ज काफी है कि आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे। वन टच फ्रॉम जीसस, यीशु का एक ही बार आपको छू जाना, चाहे बीमारी 18 बरस की हो या 32 बरस की या 2 साल की, उसके छूने से आप फिल फॉर शिफा पाएंगे। और जो मौजूज़े वो 2000 साल पहले करता था, वो आज भी करता है, और आज हार्वेस्ट चर्च के अंदर भी वो मौजूज़ात करेगा। हालेलुया। मैं घर में थी जब लाइव स्टार्ट हुआ, एक भाई ने मैसेज किया कि उनके बेटे को दिल के अंदर सुराख है। मेरे भाई, मैं आपको कह रही हूँ, खुदावंद आपके बेटे को छू रहा है, और दिल के जो वॉल आपने लिखा 3 बंद है, यीशु नाम से खुल गए हैं। रिसीव इन जीसस नेम। हालेलुया। और जोशुआ यीशु की गवाही देगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं ये औरत जो 18 साल से सीधी नहीं हो सकती थी, जैसे ही उसने यीशु के अल्फाजों को सुना, क्या लिखा है यहां पर, यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया। पहले तो आप देखते हैं यीशु ने पास बुलाया, फिर क्या है, He spoken over her, उसने उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और तीसरी खूबसूरत बात, उसने उस पर हाथ रखे। आज यीशु आपको नोटिस कर रहा है। पहली बात, वो आपको पास बुला रहा है। दूसरी बात, he is speaking his word over you, वो अपने कलाम को आप पर बोल रहा है। और तीसरी बात, आज वो आपको छू रहा है, आप पर हाथ रख रहा है। और इन तीनों बातों के बाद क्या हुआ, उसी दम
यहाँ ये नहीं लिखा 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 हफ्ते बाद, यहाँ पर लिखा है राइट अवे, इमीडिएटली, उसी दम वो सीधी हो गई और क्या करने लगी? खुदा की तमजीद करने लगी। ये नहीं हुआ कि उसी दम सीधी हो गई हो तो बाद हैकल आना छोड़ देता। आज ऐसा भी होता है, आप बीमारियों से शिफा पाते हैं, उसके बाद आप अपने चर्च में आना छोड़ देते हैं, दोबारा वापस तभी आते हैं जब कोई बदरूह, कोई बीमारी आपकी जिंदगी में फिर से अटैक करती है। इसलिए याद रखिए, जैसे ही इस औरत ने शिफा पाई, खुदा की तमजीद करने लगी, उसने खुदा की हम्द की। और मेरे अजीजों, मैं देखती हूँ कितनी ब्लेस्ड, कितनी खूबसूरत ये औरत है। हम देखते हैं कि 18 साल से जमीन की मट्टी को देख रही थी और लोगों की सिर्फ आवाजें सुन रही थी, लेकिन जैसे यीशु ने पास बुलाया, उस पर कलाम को बोला और उसको छुआ, और जैसे ही वो सीधी हुई, जैसे ही वो सीधी हुई, उसने यीशु को देख लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस हवाले पर रात गौर कर रही थी तो मैंने कहा हाउ प्रेशियस इज हर, कितनी ही खूबसूरत है। अक्सर औकात आप कहते हैं साड़ियां तो मुसीबतां खत्म ही नहीं होंदियां, इतने साल हो गए हैं, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। वन टच फ्रॉम जीसस, वन वर्ड फ्रॉम जीसस। मेरे अजीज हो, चाहे 18 साल से आप दलदल में दबे जा रहे हैं, चाहे 18 साल से आप मुश्किलात में हैं, जैसे ही आप यीशु के पास आएंगे और वो आपको सीधा करेगा, वो आपको इब्लीस के शिकंजे से निकालेगा, तो यू आर गोना सी जीसस। आप यीशु को देखेंगे और ना सिर्फ एक बार देखेंगे, फिर चलते फिरते उठते बैठते अपनी जिंदगी में यीशु के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद मेरे अजीज, कैन यू इमेजिन, आप इस बात को एक दफा जरा तसव्वुर कीजिए अपने जहन में। 18 साल से कुछ भी देख नहीं सकती थी, but the first face she saw, लेकिन पहला चेहरा जो उसने देखा, the face of God, खुदा का चेहरा, the face of Jesus। आज सुबह मेरे अजीजों, I just want to declare over you and your family, मैं आज आपके लिए, आपके खानदान के लिए ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि खुदा का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो हो, खुदा का पाखरू आपको महफूज रखे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। और उससे भी खूबसूरत बात मेरे अजीजों, इससे पहले कोई उसको देख नहीं रहा था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसकी शनाख्त क्या थी। हो सकता है कि लोग उसका नाम ही ना लेंदे हों, कहते हो कुबड़ी औरत का पता है ना, हमारे माशरे में भी ऐसा होता है। Many times we don't want to call even the names, हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, किसी को उसकी मुसीबत के नाम से ही पुकारना चाहते हैं। हम ऐसे अल्फाज से किसी की शनाख्त बना लेते हैं जो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख का बाइस बनते हैं, रंज का बाइस बनते हैं। अक्सर औकात मैंने बहुत से लोगों को मजाक में भी ऐसे लफ्ज बोलते हैं, आपका मजाक है, लेकिन अगले के लिए वो सीधे उसके दिल पर तीर की तरह, अंगारों की तरह वो बातें चुभती हैं। इस औरत की आइडेंटिटी ये थी कि ये कुबड़ी है। मेरे अजीजों, लोग इसको इस नाम से पुकारते थे, ये कुबड़ी है, ये कुबड़ी है। हो सकता है कि आपको भी लोग इसी नाम से पुकार रहे हैं, वो उन्हीं आदत से आपको पुकार रहे हैं, उन्हीं बातों से आपको पुकार रहे हैं जो आपको दुखते हैं। लेकिन लोगों की परवाह ना कीजिए, डू नॉट केयर अबाउट पीपल, लोगों की फिक्र ना कीजिए। आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने उसको क्या शनाख्त दी, यीशु ने उसको किस नाम से पुकारा। कितने जानना चाहते हैं? तो आइए खुदावंद के कलाम में से हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। पहली उसकी शनाख्त ये थी कि वो
कुबड़ी है। हो सकता है कि आज आपको भी आपकी ऐसी शनाख्त से आप पहचाने जाते हैं, लेकिन मैं खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है इससे पहले कि मैं कलाम की वर्ड्स को पढूं, खुदावंद आपकी आइडेंटिटी को चेंज करने को है, खुदावंद आपकी शनाख्त को चेंज करने को है, और आज के बाद आप भी इसी नाम से पुकारे जाएंगे। और यीशु ने कहा बस क्या वाजिब ना था ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाए। पहले उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि वो कुबड़ी है, और अब यीशु ने उसको क्या आइडेंटिटी दी? इब्राहिम की डॉटर ऑफ प्रॉमिस। इब्राहिम की औलाद क्या है? वादे की औलाद है। आज हमारा टॉपिक क्या है? यू आर अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। आप वादे के फर्जंद हैं। यू आर अ सन ऑफ प्रॉमिस, यू आर अ डॉटर ऑफ प्रॉमिस। मेरे अजीजों, अगर आज से पहले आपकी कोई और शनाख्त थी तो आज से आप इब्राहिम की बेटी हैं, इब्राहिम के बेटे हैं, और इब्राहिम, इसहाक, याकूब की सारी बरकतें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, और खुदावंद आपकी नस्ली लानतों को खत्म कर रहा है। यू आर नो मोर स्लेव, यू आर नो लॉन्गर स्लेव। अब आप गुलाम नहीं हैं। मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाए। बहुत से लोग बंधे हुए हैं, बीमारी से बंधे हुए हैं, नशे से बंधे हुए हैं, गुर्बत से बंधे हुए हैं, लड़ाई झगड़े से बंधे हुए हैं, तो फिरकों से बंधे हुए हैं, लेकिन आज वो आपको छुड़ाने के लिए आया है। आज वो आपको नई आइडेंटिटी दे रहा है, नई शनाख्त दे रहा है, और आज वो आपको हर तरह के बंधनों से आजाद करके अपनी बेटी और अपना बेटा बना रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, एक और बात, यीशु ने उस दिन उसको सारे रोगों से, सारे दुखों से, सारी मुसीबतों से आजाद कर दिया। और आज मेरे अजीजों, I believe I'm talking to someone today. मेरा ईमान है कि आज मैं किसी से बात कर रही हूँ जो चर्च में बैठा है या इस वक्त लाइव देख रहा है, देख रही है। आपके ऊपर भी हैवी बर्डन, बड़ा बोझ है। इब्लीस ने आपके कंधों पर परेशानियों का बोझ भरा हुआ है, और इब्लीस आपको दिखने में आप कुबड़े नहीं लग रहे, लेकिन आई कैन सी इट विद माय स्पिरिचुअल आईज, लेकिन रूहानी आंखों से देख रही हूं कि इब्लीस आपको दबा रहा है, इब्लीस आपको ऊपर देखने ही नहीं दे रहा। अक्सर कई बहनों को जब दुआ के लिए पास आती हैं, ये भी कहते हैं, मैं सुनती हूँ, सिस्टर जी सानू तो इब्लीस सीधा ही नहीं होने देता। मकसद ये कि एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में इब्लीस डाल देता है। और आपके ऊपर आज अगर हैवी बर्डन है और बड़े अरसा से है, तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको आजाद कर रहा है। ही इज सेटिंग यू फ्री। वो आपको, इब्लीस जो दबा रहा था, आज खुदावंद आपको उठा खड़ा कर रहा है, और खुदावंद आपको कह रहा है, यू आर अ सन ऑफ इब्राहिम, यू आर अ डॉटर ऑफ इब्राहिम। वो आपको कह रहा है कि तो इब्राहिम की बेटी है, तो इब्राहिम का बेटा है। व्हाटएवर वाज बॉन्डिंग यू, जिस भी चीज ने आपको बांधा हुआ था, खुदावंद आपको आजाद कर रहा है। इब्लीस दुश्मन आपको गिराना चाहता है, लेकिन खुदावंद आज आपको उठा रहा है। और जब खुदावंद आपके साथ है, तो चाहे शेरों के आगे भी आपको डाला जाए, वो क्या करता है? शेरों के मुंह को, सदरक मेसक अब्दुन्नजूम 3 को आग की भट्टी में डाला गया था, और 7 कौन आ गया? यीशु, खुदा खुद आ गया। और क्या लिखा है कि शोला उनको जला ना सका। कलाम में लिखा है, तू सैलाब पर से गुजरेगा और सैलाब तुझे ना डुबोएगा। तू आग पर से गुजरेगा और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद आपके साथ है। He don't want that you। और मेरे अजीजों, इब्लीस क्यों आपको नीचे को दबाना चाहता है? इब्लीस नहीं चाहता कि आप जब सीधे खड़े हो तो अपने निजात दहिंदा को देखे, लेकिन निजात दहिंदा
इब्लीस जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हारा हुआ है। मेरे और आपके यीशु ने मौत पर फतह पाई, सलीब पर फतह पाई और मुझे और आपको फतहमंद जिंदगी दी है। इसलिए मैं और आप वी आर विक्टोरियस। मेरे अजीजों, आप वादे के फर्जंद हैं और आज मेरे अजीजों खुदावंद आपको आजाद कर रहा है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आइए जल्दी से साहिल भाई इंग्लिश कोई भी जो भी खुदा का पाखरू आपको वर्शिप सॉन्ग कह रहा है उसे प्ले कीजिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। मैं आपकी हालत को नहीं जानती, लेकिन खुदा का पाखरू बार बार मुझे कह रहा है आप बंधे हुए हैं। आप में से बहुत से आपकी भी शनाख्त उस कुबड़ी औरत की तरह बन चुकी है, लेकिन आज वो आपको सीधा उठा खड़ा करना चाहता है। आज वो आपको छुड़ाना चाहता है। दिस थिंग डजंट मैटर। ये बात मायने नहीं रखती कि 18 साल से आप मुश्किल में हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आप 20 साल से 10 साल से आज वो आजादी देने के लिए मौजूद है। आइए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। टेक टाइम। आइए कुछ लम्हा अपने होंठों को खोलिए और कहिए खुदावंद आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी। मेरी नई शनाख्त है दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। हम वादे के फर्जंद हैं। ओ रा बाबा बाबा बा शांते रे बे 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 इंथा खरा शांते रे बे 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 ओ रा बाबा बाबा शांते रे बे 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 हालेलुया इंथा खरा शांते रे बे 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 खुदावंद आपको आजाद कर रहा है। Whatever was bonding, जो भी चीज आपको बांधे हुए थी, खुदावंद आपको आजाद कर रहा है, वो छुड़ा रहा है। आइए अय्यूब की तरह कहिए मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। My redeemer is alive। ओ रबा बाबा बा शांते रे बे 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 बे। आइए जितने भी चाहते हैं कि आज आपको ये नई आइडेंटिटी मिल जाए, नई शनाख्त मिल जाए कि आप इब्राहिम की बेटी हैं, आप कोई आम नहीं है, आप तन्हा नहीं है, वो आपके साथ है। ओ राशांते रे बे 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 इंथा खरा शांते रे बे बे बे। Hallelujah. Let's worship His holy name. आइए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कहिए खुदावंद तूने मुझे इब्लीस के बंद से छुड़ाया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे आज उठा खड़ा किया और आज के बाद दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि तू मेरे साथ है और मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया, आमीन। आइए फुली तौर पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए, चेहरों को भी बुलंद कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, पाक खुदा। खुदावंद आज मैं ऐलान करती हूँ that they are free। जिसे तू आजाद करता है वो आजाद है। ये गमों से आजाद हैं, दुखों से आजाद हैं, बीमारियों से आजाद हैं, परेशानियों से आजाद हैं। और ये इब्राहिम की बेटियां हैं, ये इब्राहिम के बेटे हैं। जिस तरह तूने कहा they are the children of promise। खुदावंद हम वादे के फर्जंद हैं मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।